Hello friends, in this video we will discuss about the exercise number 1.5. We done the exercise number 1.1, 2, 3 and 4. This is the last exercise of this chapter. Now let's start. Hello, let's study together. We can, we will. So now start. This is the concept. These are the laws of exponents which are used in whole exercise. If you know this, you can do whole exercise without any doubt and any problem. So now start discussing this. So laws of exponents. So first, if there is a same base, you can see that a and a, there is the same base and power are different, there is a m and n. So then the powers add. A की power m plus a की power n is equals to a की power m plus n. If a की power m is divided by a की power n, then अगर जो सेम बेस है और जो वो डिवाइड हो रही है, सेम बेस है, पावर अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, सेम तो बेस रहेगा ही, लेकिन जो पावर्स होंगी ना वो माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो इन थर्ड पार्ट ए की पावर एम है और उसकी भी पावर एन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ना मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ. जैसे ए की पावर एम की पावर एन की पावर पी. सो हम क्या करेंगे, ए की पावर एम इंटू एन इंटू पी. अगर कहीं पे लिखा आ रहा है ना ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स समझो कहीं पे लिखा आ गया 256 की 0 इंटू 1 वट इज़ इक्वल्स टू दिस. हमें ना ये पता होना चाहिए कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1. तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. इसका आंसर आएगा 1. तो किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1. सो इन द फिफ्थ पार्ट, ए इंटू बी की पावर एम. ए इंटू बी है, उसकी पावर क्या है, एम. तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, रूट ए इज इक्वल्स टू, जो रूट मतलब क्या होता है, रूट जैसे इसके रूट ए, जैसे मतलब रूट 2 मतलब रूट 4 मतलब क्या होएगा, रूट 4 का मतलब होएगा 4 की पावर 1 अपॉन में 2 होएगा. मतलब अब देखो इसका 2, अब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2. देखो इसका 2 कैसे आया. अब हमको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है 1/4. रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2. हमको पता है पावर के पावर उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से क्या कर दिया 2, तो क्या बचा 2. सो रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई 2. ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी. अगर रूट के ऊपर कैसे वर्ड लिखा हुआ है जैसे 3 4, तो जैसे इसमें तो 1/2 होता ही है. जब 3 अगर 2 के अलावा से 3 हो 4 हो, तो हम एक के बाद 1/3 1/4 अकॉर्डिंग टू दिस, वो जो हमको गिवन है उसके हिसाब से हम कॉमन 8 10 उसको हम सॉल्व कर लेंगे. द 8 पार्ट, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम. जब भी जैसे पावर माइनस में आती है ना, जैसे 2/3 है, जैसे इसकी पावर आ गई -1, तो अगर उसको पॉजिटिव पावर लानी है ना तो उसको कर सकते हैं हम 2/3. इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. ये तो बहुत ईजी है, ए अपॉन बी की पावर एम है, तो हम ए की पावर है और बी की पावर है अलग ले सकते हैं. सो होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन इट. अगर आपको ये वो आते हैं ना सारे के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो. सो अब हम करते हैं क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5. So now let's discuss the question first of exercise 1.5. The question first tells that 64, we do not do all the parts of the all questions. We do only 2 parts of each question. There's a 3 parts, but we do only 2 parts of each question. We are very simple. We are only doing for your understanding, not for NCRT solutions. ऐसे I know I missed that is our NCRT solutions. Okay, now first part, 64 की पावर 1/2 है ना. तो हमको ना इसमें थोड़ा सा अपना मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी, अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि आपको समझ लो जब भी ऐसे लिखा है ना, तो हमको मतलब 64 की कुछ और लिखना है. तो अगर हम 8 की पावर 2 कितनी होती है, अगर हम सॉल्व करेंगे ना, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा.
तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। अब देखो 64 की जगह लिखा है हमने 8 की पावर 2, तो 1/2 तो वहीं रहेगा, तो 8 की पावर 2, और ये तो है ही 1/2। अब पावर की पावर तो क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 मतलब 8, तो इसमें आंसर आ गया 8। इसका थर्ड पार्ट देखो, 125 की पावर 1/3, देखो 125 को मिल सकते हैं 5 की इंटू फाइव क्या होता है 125, कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे 125 को हम ऐसे कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 2 जा 5 जा 5 1 जा सॉरी 5 5 जा फिर 5 1 जा, तो 5 इंटू फाइव, 5 की पावर 3 किसकी इक्वल होएगी 125 के। सो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 की इक्वल होएगी 125 के, तो 5 की पावर 3 तो हम लिख दी इसकी जगह, इसके ऊपर क्या है 1/3 भी है, तो 1/3 भी लिख देंगे। अब पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 5 की पावर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओनली 5। दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉरी फॉर दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, नाउ देयर इज 9 की पावर 3/2 है ना, तो देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 2, अब 3/2 और 3/2 तो रहेगा ही, अब पावर क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचा। अब 3, अब ये तो बहुत बेसिक है, 3 इज टू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ से आ गया हमारा 27, 27 मिल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी, 125 की पावर 1, ये भी सेम है। अब देखो यहाँ तक तो सेम ही है, 5 की पावर 1, यहाँ -1 हो जाएगा, ख़त्म बात। अब देखो 5 की पावर है -1, मैंने बताया था प्लस का निकले उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो समझो यहाँ पर 1 होएगा ना अपॉन में, तो उसका रेसिप्रोकल कैसे होएगा 1/5 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 1/5, so that's our answer. So we did the question number first and second. Now this is the last question of question number third. These are very simple questions. Now listen. In your NCERT book, there is a dot on between two exponents. There is a dot. So the meaning of this dot is multiplication. So in the first part, बहुत बच्चों को ना ये पता नहीं होता, कहीं भी लिखा गया ना 2 ये और ये, तो समझते हैं कि ये 2.2 है, मतलब वो होता है 2 ऐसे होता है वो, और ये होता है ऐसे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अब हम करेंगे 2 की, अब देखो इनका बेस क्या है, सेम है 2, और हमने आपको बताया था ना यहाँ पे कि अगर बेस सेम है तो क्या होएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी दोनों, है ना, तो 2 + 3/1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/15, तो आप प्लस का लोग एलसीएम लेके, बहुत ईजी है। इसका फोर्थ पार्ट, ये भी इसमें देखो, इसमें क्या है कुछ भी नहीं करना, इसमें पावर क्या है सेम है, मतलब, और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है यहाँ पे, तो 7 × 8 है ना, होल पावर कितनी है, 1/2 की क्या है, ये कॉमन है दोनों के बीच में, तो अब 8 5 जा 56 की पावर 1/2, दैट्स आवर आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 56 की पावर, फिर ये ऊपर जाकर ऐसे पाओगे तो -2 आ जाएगी 56 की पावर, अब 56 × 56 है ना, तो जो वही आंसर आएगा वो माइनस का आंसर आ जाएगा, वरना यहाँ तक भी छोड़ोगे तो सही है। So that's all about this exercise. All the concept we did, all the concept and questions of this exercise. So thank you. Let's study together. We will. Bye.